परिचय। अधिकतर परिस्थितियों में हमारे आसपास की चीजों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। इनमें से कुछ बदलाव अस्थायी, जिनमें कुछ नए तत्व ना बने, उन्हें भौतिक बदलाव कहते हैं। कुछ अन्य बदलावों में नए तत्व बनते हैं और कुछ अपनी पहचान खो देते हैं। इस तरह के बदलावों में हम मूल वस्तु को वापस नहीं ला सकते, जिसका सीधा और सामान्य मतलब यही है। उन्हें स्थायी बदलाव के तौर पर जाना जाता है। उदाहरणार्थ, कागज के जलने पर कार्बन का बनना। जब कागज जला दिया जाता है तो कार्बन के कण राख बन जाते हैं। इनको दोबारा से कागज नहीं बनाया जा सकता। इस तरह ये स्थायी रासायनिक परिवर्तन है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक परिवर्तन को पहचानना, रासायनिक प्रतिक्रिया के समीकरण लिखना, रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करना, विभिन्न तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उदाहरणों की सूची बनाना। रासायनिक अभिक्रियाएं। एक रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें तत्व या तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया से एक नया तत्व या कई तत्व बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिक्रिया यानी रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। लोहा और सल्फर रिएक्टेंट्स हैं और आयरन सल्फाइड उत्पाद है। जब चीनी को गर्म किया जाता है तो वो जल जाती है। चीनी में पानी के अणु कार्बन छोड़ जाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स एक या अधिक एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया यौगिक बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण, एल्यूमीनियम ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएं जो एल्यूमीनियम सल्फेट और पानी के रूप में हो। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा सकता है: एल्यूमीनियम ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमीनियम सल्फेट और पानी बनाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। अभिकारकों के प्रतीक और सूत्रों को पहले बाईं ओर लिखा जाता है। यदि एक से ज्यादा उत्पाद हों तो उनके बीच योग धन चिन्ह लगाकर उन्हें अलग अलग दर्शाते हैं। एल्यूमीनियम ऑक्साइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया होने को दर्शाता है। प्रतीक और सूत्र यौगिकों के गठन यानी उत्पाद को तीर के निशान के बाद दाईं ओर लिखते हैं और ये दर्शाता है कि इसका गठन हुआ है। यहां पर एक योग धन चिन्ह भी दो यौगिकों के बीच अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जा सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ तब संभव होता है जब हर परमाणु की कुल संख्या अभिकारक के बराबर हो, साथ ही समीकरण के उत्पादन जितनी हो। जिन समीकरणों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादन जितनी परमाणुओं की संख्या हो तो उसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। संतुलित समीकरण। उपरोक्त समीकरण एक असंतुलित समीकरण है। इसमें सल्फर का सिर्फ एक परमाणु है जो अभिक्रिया की ओर है, जबकि उत्पाद की ओर
सल्फर के 3 परमाणु हैं। अब यहां अभिकारक की ओर 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और उत्पाद की ओर सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। उपरोक्त समीकरण में H2O अणुओं को 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 अब बनता है इसमें। अब समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु 15 हैं जो अभिकारक और उत्पाद की ओर हैं, इसलिए अंतिम समीकरण संतुलित है।